नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के खास वीडियो में। और यह वीडियो आपको पूरा क्यों देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसी स्ट्रेटजी की जो आपको भीड़ से अलग सोचने में मदद करेगी और समझदारी से इन्वेस्ट करना सिखाएगी। अगर आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हैं या बार बार कंफ्यूज हो जाती है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो के अंत तक आपको साफ समझ आ जाएगा कि सही स्टॉक कैसे चुनना है, कब खरीदना है और कब सिर्फ धैर्य रखना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटा सा बदलाव आपकी सोच में आपके फाइनेंशियल फैसले को बेहतर बना सकता है। अब शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 100 रुपये की चीज़ 60 रुपये में खरीदो और सालों तक होल्ड करो, तो आप क्या करोगे? खुश हो जाओगे? सही है। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब यही मौका आता है, लोग डर जाती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का आसान मतलब है किसी कंपनी की असली कीमत यानी इंस्ट्रिक्स वैल्यू से कम दाम पर खरीदना। मान लो अगर कोई कंपनी वास्तव में 100 रुपये की है लेकिन मार्केट में वह 70 रुपये में मिल रही है, तो यह एक अच्छा मौका हो सकता है। यही सोच वैल्यू इन्वेस्टिंग की नींव है। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है, कंपनी की सही वैल्यू कैसे पता करें? क्योंकि मार्केट में दिखने वाला प्राइस हमेशा सही नहीं होता है। कभी डर की वजह से प्राइस गिर जाता है और कभी ज़्यादा उत्साह की वजह से बढ़ जाता है। इसलिए एक समझदार इन्वेस्टर क्या करता है, वह सिर्फ प्राइस नहीं देखता बल्कि कंपनी का पूरा बिजनेस समझता है। जैसे कंपनी क्या करती है, उसका प्रॉफिट कैसा है, भविष्य में ग्रोथ की संभावना क्या है। धीरे धीरे इन चीज़ों को समझकर हम कंपनी की एक अंदाजी असली कीमत निकाल सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है रियल इन्वेस्टिंग, जहां आप भीड़ को फॉलो नहीं करते बल्कि अपने ज्ञान और धैर्य से फैसला लेती है। याद रखो, सस्ता दिखने वाला हर स्टॉक अच्छा नहीं होता और महंगा दिखने वाला हर स्टॉक खराब नहीं होता। इसलिए समझदारी से वैल्यू पहचानना ही असली खेल है। अब समझते हैं इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के सोचने का फर्क। ट्रेडर्स क्या करता है, वह प्राइस पर ध्यान देता है, चार्ट्स देखकर फैसले लेता है और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना चाहता है। उसका फोकस होता है आज क्या हो रहा है, अभी कितना फायदा मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर क्या करता है, वह बिजनेस को समझता है, कंपनी की मैनेजमेंट को देखता है और लॉन्ग टर्म सोचता है। इन्वेस्टर के लिए स्टॉक सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि एक असली बिजनेस का हिस्सा है। ट्रेडर्स बार बार खरीदता और बेचता है, सही टाइम पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इन्वेस्टर सही कंपनी चुनता है और धैर्य के साथ उसे होल्ड करता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। ट्रेडर्स टाइमिंग पर भरोसा करता है, इन्वेस्टर धैर्य पर भरोसा करता है। और सच यही है, मार्केट शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन की तरह काम करता है, जहां लोगों की भावना, डर और उत्साह प्राइस को ऊपर नीचे करती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट एक बेटिंग मशीन बन जाता है, जहां असली वैल्यू और बिजनेस की ताकत सामने आती है। इसलिए अगर आप सिर्फ जल्दी पैसा कमाने की सोचते हैं तो आप ट्रेडिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर आप धीरे धीरे वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टर की तरह सोचना होगा। याद रखिए, सही माइंडसेट ही सही इन्वेस्टिंग की शुरुआत है। अब आते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी स्टेप पर, सही बिजनेस चुनना। देखो, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप सिर्फ एक स्टॉक नहीं खरीद रहे होते, आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते। इसलिए सोच बदलनी होगी। मैं स्टॉक खरीद रहा हूँ से मैं बिजनेस खरीद रहा हूँ तक। अब सवाल आता है, सही बिजनेस पहचाने कैसे? सबसे पहले, क्या कंपनी आपको समझ में आती है? अगर आपको यह ही नहीं पता कि कंपनी पैसा कैसे कमाती है तो वहाँ इन्वेस्ट करना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए हमेशा आसान और समझ में आने वाला बिजनेस से शुरू करें। दूसरा, क्या उस कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस डिमांड में है? सोचिए, क्या लोग आज भी उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या भविष्य में भी करेंगे? अगर जवाब हाँ है तो वह बिजनेस मजबूत हो सकता है। तीसरा, क्या उस कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ की संभावना है? मतलब क्या कंपनी आगे बढ़ सकती है? क्या उसका मार्केट बढ़ रहा है? एक अच्छा बिजनेस वही होता है जो समय के साथ बड़ा हो जाए। अब एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी रोज़मर्रा की चीज़ें बनाती है, जैसे खाने पीने की ज़रूरत का सामान। ऐसी कंपनी की डिमांड अक्सर स्थिर रहती है क्योंकि लोग इन चीज़ों को इस्तेमाल हमेशा करती है। इसमें क्या होता है, कंपनी की कमाई भी ज़्यादा स्थिर रहती है। अब बात करती है किन चीज़ों से बचना चाहिए।
बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बिजनेस, ऐसे बिजनेस जो समझ ही नहीं आते, सिर्फ नाम या ट्रेंड देखकर चुनी गई कंपनियां। क्यों? क्योंकि अगर आप समझ ही नहीं पाओगे तो मुश्किल समय में घबरा जाएंगे, और घबराहट में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, जिसे समझो वही खरीदो। यह छोटा सा नियम आपको बड़ी गलतियों से बचा सकता है। अंत में याद रखो, एक अच्छा बिजनेस ही अच्छी इन्वेस्टिंग की नींव होती है। अगर नींव मजबूत है तो आगे का सफर आसान हो जाता है। इसलिए जल्दी मत करो, समय लो, समझो और फिर सही फैसला लो। अब आते हैं अगले और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप पर, फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी कंपनी के नंबर समझना। यह हिस्सा थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे आसान तरीके से समझ लें तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि आखिर में बिजनेस की असली कहानी उसके नंबर ही बताती है। सबसे पहले देखते हैं रिवेन्यू ग्रोथ, यानी कंपनी की सेल्स बढ़ रही है या नहीं। अगर किसी कंपनी की सेल्स हर साल धीरे धीरे बढ़ रही है तो यह एक पॉजिटिव संकेत है। इसका मतलब है कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन ध्यान दें, सिर्फ 1-2 साल नहीं, लगातार ग्रोथ देखना जरूरी है। नंबर 2, प्रॉफिट ग्रोथ। अब सिर्फ सेल्स बढ़ना ही काफ़ी नहीं है, प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी ज़्यादा बेच रही है लेकिन कम कमा रही है तो वह मजबूत बिजनेस नहीं माना जाएगा। इसलिए देखें, क्या कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या उसकी मार्जिन बेहतर हो रहा है, सरल शब्दों में कमाई बढ़ रही है या नहीं। नंबर 3, डेट यानी कर्ज। ज़्यादा कर्ज हमेशा एक खतरे का संकेत होता है। अगर कंपनी पर बहुत ज़्यादा डेट है तो उसे ब्याज देना पड़ेगा और मुश्किल समय में परेशानी बढ़ सकती है। एक अच्छी कंपनी क्या करती है, कम कर्ज रखती है और अपने खर्चों को संभाल कर चलती है। इसीलिए हमेशा याद रखें, कम डेप्ट ज़्यादा सुरक्षित बिजनेस। नंबर 4, ROE और ROCE। ये थोड़े एडवांस टर्म है, लेकिन इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। ROE का मतलब है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से कितना रिटर्न बना रही है। ROCE का मतलब है कंपनी अपने कुल कैपिटल का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रही है। अगर ये नंबर अच्छे हैं तो इसका मतलब कंपनी अपने संसाधनों का सही उपयोग कर रही है। सरल भाषा में, कंपनी पैसा कितनी समझदारी से चला रही है। अब जरूरी बात, सिर्फ नंबर देखकर फैसला मत करो, पूरी तस्वीर देखो। सेल्स, प्रॉफिट, डेट, एफिशिएंसी, जब ये सब चीज़ें मिलकर अच्छी दिखती हैं तब कंपनी मजबूत मानी जाती है। अंत में एक सिंपल रूल याद रखो, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट इक्वल स्ट्रॉन्ग कंपनी। मतलब जिसका फाइनेंस मजबूत है वही लंबे समय तक टिक सकता है। इसलिए जल्दी में फैसला मत करो, नंबर समझो और फिर सोच समझकर इन्वेस्ट करो। यही तरीका आपको बेहतर और समझदार इन्वेस्टर बनाएगा। अब आते हैं एक बहुत ज़रूरी सवाल पर, किसी कंपनी की असली कीमत क्या है। इसे ही कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कंपनी की वह वास्तविक कीमत जो उसके बिजनेस, कमाई और भविष्य की ग्रोथ पर आधारित होती है। ध्यान रखिए, मार्केट में दिखने वाला प्राइस हमेशा सही वैल्यू नहीं होता। कभी प्राइस ज़्यादा होता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे होते हैं, और कभी प्राइस कम होता है क्योंकि लोग डर में बेच रहे होते हैं। इसीलिए एक समझदार इन्वेस्टर क्या करता है, वह असली वैल्यू समझने की कोशिश करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के कई तरीके होते हैं। डिस्काउंट कैश फ्लो यानी DCF, अर्निंग्स मल्टीपल्स, एसेट वैल्यू, ये सभी तरीके थोड़े एडवांस हो सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको एक आसान तरीका अपनाना चाहिए। मार्केट प्राइस और फेयर वैल्यू को कंपेयर करना, मतलब अभी कंपनी किस प्राइस पर ट्रेड कर रही है और उसकी अनुमानित सही कीमत क्या हो सकती है। अगर मार्केट प्राइस कम है और कंपनी मजबूत है तो यह एक अच्छा मौका हो सकता है, और अगर प्राइस पहले ही बहुत ज़्यादा है तो वहाँ सावधानी रखना जरूरी है। लेकिन एक बात याद रखें, फेयर वैल्यू कोई एकदम सटीक नंबर नहीं होता, यह एक अनुमान होता है। इसीलिए हमेशा याद रखें, थोड़ा मार्जिन रखकर सोचना चाहिए। शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं, कंपनी के पिछले प्रदर्शन को देखें, उसकी कमाई और ग्रोथ को समझें और फिर एक समझदारी भरा अंदाजा लगाएं। धीरे धीरे अनुभव के साथ आपकी वैल्यू समझने की क्षमता बेहतर हो जाएगी। अंत में याद रखो, अच्छा बिजनेस भी गलत प्राइस पर खराब इन्वेस्टमेंट बन सकता है। इसलिए सही कंपनी के साथ साथ सही प्राइस चुनना भी उतना ही जरूरी है।
अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट पर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका सीधा मतलब है हमेशा डिस्काउंट पर खरीदना। यानी अगर किसी कंपनी की असली वैल्यू 100 रुपये है तो आपको उसे 100 रुपये पर नहीं 60 या 70 के आसपास खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा सही नहीं होता और हमारा अंदाज भी गलत हो सकता है। कभी कभी हम वैल्यू ज़्यादा मान लेते हैं या भविष्य की ग्रोथ उतनी नहीं होती जितनी हमने सोची थी। ऐसे में मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें बचाता है। यह एक तरह का सुरक्षा कवच है जो हमें बड़े नुकसान से बचा सकता है। सोचिए, अगर आपने 100 रुपये की वैल्यू वाली कंपनी 70 में खरीदी और आपका अंदाज़ा थोड़ा गलत भी निकला, तब भी आपके पास सुरक्षा रहती है। इसके अलावा यह आपको इमोशंस से भी बचाता है। जब मार्केट गिरता है लोग घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी फैसले लेते हैं, लेकिन अगर आपने डिस्काउंट पर खरीदा है तो आप ज़्यादा शांत रह सकते हैं। इसलिए एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा जल्दी खरीदने की बजाय सही मौके का इंतजार करता है। अंत में एक सिंपल बात याद रखो, अच्छा प्राइस ही असली प्रोटेक्शन है। यानी सही दाम पर खरीदा गया स्टॉक आपके रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर देता है। अब आते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के सबसे बड़े सीक्रेट पर, पेशेंस यानी धैर्य। सच ये है कि यहाँ इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं मिलता, यहाँ जल्दी पैसा बनाने का खेल नहीं है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में समय लगता है और मार्केट को सही वैल्यू पहचानने में भी समय लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने सही कंपनी चुनी होती है, सही प्राइस पर खरीदा होता है, फिर भी कुछ समय तक स्टॉक हिलता भी नहीं है और थोड़ा नीचे भी जा सकता है। यहीं पर असली परीक्षा होती है आपके धैर्य की। एक समझदार इन्वेस्टर क्या करता है, वह घबराता नहीं है, बार बार प्राइस चेक नहीं करता और बिना वजह फैसले नहीं बदलता। वह समझता है अगर बिजनेस मजबूत है तो समय के साथ उसकी वैल्यू सामने आएगी और जब ऐसा होता है तब रिटर्न धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप बीच में हार न माने। इसलिए एक बहुत सिंपल रूल याद रखो, बाय राइट सिट टाइट। मतलब सही कंपनी चुनो, सही प्राइस पर खरीदो और फिर धैर्य के साथ होल्ड करो। बार बार खरीदना और बेचना अक्सर नुकसान करवा सकता है, लेकिन सही इन्वेस्टमेंट को समय देना, उसे बढ़ने का मौका देना, यही असली खेल है। अंत में याद रखो, मार्केट में सबसे ज़्यादा फायदा उसी को मिलता है जो समय के साथ बना रहता है। इसीलिए जल्दी मत करो, सही करो और धैर्य रखो। अब बात करते हैं स्टॉक कब बेचना चाहिए। यह उतना ही जरूरी है जितना सही समय पर खरीदना। सबसे पहले जब स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाए, मतलब जब कंपनी की कीमत उसकी असली वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा हो जाए। ऐसे समय में आगे ग्रोथ की संभावना कम हो सकती है और रिस्क बढ़ सकता है। दूसरा, जब बिजनेस खराब होने लगे, अगर कंपनी की सेल्स गिर रही हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है या मैनेजमेंट सही फैसले नहीं ले रहा है, तो यह एक चेतावनी हो सकती है। ऐसे समय पर अपनी इन्वेस्टमेंट को दोबारा सोचने की ज़रूरत होती है। तीसरा, जब आपको बेहतर अवसर मिले, कभी कभी एक अच्छी कंपनी से भी बेहतर मौका सामने आ सकता है। ऐसे में आप अपने पैसे को ज़्यादा बेहतर जगह लगा सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ प्राइस गिरने पर बेच देना, घबरा कर या पैनिक में फैसला लेना, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव सामान्य है। अगर गिरावट पर आप बेचोगे तो आप लंबे समय का फायदा खो सकते हैं। एक समझदार इन्वेस्टर क्या करता है, वो कारण देखकर फैसला लेता है, भावनाओं से नहीं। अंत में याद रखो, खरीदना सोच समझकर और बेचना भी सोच समझकर। यानी हर फैसला जानकारी और धैर्य के साथ लो, तभी आप बेहतर रिजल्ट पा सकती हो। अब बात करते हैं उन आम गलतियों की जो ज़्यादातर लोग करते हैं। सबसे पहली गलती, टिप्स के पीछे भागना। बहुत लोग बिना सोचे समझे दूसरों की सलाह पर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन सच यह हर किसी की स्थिति और समझ अलग होती है। इसलिए बिना रिसर्च के लिया गया फैसला जोखिम भरा हो सकता है। दूसरी गलती, शॉर्ट टर्म सोच। बहुत लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, आज खरीदा कल मुनाफा चाहिए, लेकिन मार्केट में स्थिर और सही ग्रोथ समय लेती है। इसलिए लॉन्ग टर्म सोच रखना जरूरी है। तीसरी गलती, ओवर ट्रेडिंग। बार बार खरीदना और बेचना आपको व्यस्त तो रखता है, लेकिन जरूरी नहीं कि फायदा दे। कई बार ज़्यादा एक्टिव रहने से नुकसान बढ़ सकता है। चौथी गलती, फियर और ग्रीड। जब मार्केट गिरता है डर बढ़ता है, जब मार्केट बढ़ता है लालच बढ़ता है, और यही इमोशंस गलत फैसलों की वजह बनती है। एक समझदार इन्वेस्टर अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। और सबसे खतरनाक गलती, बिना समझे इन्वेस्ट करना। अगर आपको यह नहीं पता कि कंपनी क्या करती है, कैसे पैसा कमाती है, तो यहाँ
इन्वेस्ट करना सिर्फ अंदाजा लगाने जैसा है। अंत में याद रखो, गलतियां कम करना ही सही इन्वेस्टिंग की शुरुआत है। आप हर बार सही नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप बड़ी गलतियों से बच गए तो आप लंबे समय में अच्छा कर सकते हैं। इसलिए सीखते रहो, समझते रहो और सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करो। अब एक जरूरी रियलिटी चेक, वैल्यू इन्वेस्टिंग आसान नहीं है। यह कोई ऐसा तरीका नहीं है जहाँ बिना मेहनत के जल्दी रिजल्ट मिल जाए। इसमें आपको चाहिए रिसर्च, पेशेंस और डिसिप्लिन। सबसे पहले रिसर्च, आपको कंपनी को समझना होगा, उसके बिजनेस, उसके नंबर और उसकी ग्रोथ को देखना होगा। बिना समझे किया गया इन्वेस्ट जोखिम भरा हो सकता है। दूसरा है पेशेंस। कई बार सही इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी रिजल्ट आने में समय लगता है। मार्केट को वैल्यू पहचानने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तीसरा डिसिप्लिन। मार्केट में बहुत शोर होता है, खबरें, राय, डर और लालच, लेकिन एक सफल इन्वेस्टर अपने नियमों पर चलता है और बिना वजह फैसले नहीं बदलता। अब एक अच्छी बात, यह तरीका समय के साथ साबित हुआ है। वैल्यू इन्वेस्टिंग धीरे धीरे लेकिन स्थिर तरीके से वेल्थ बनाने का एक मजबूत तरीका माना जाता है। यह आपको समझदारी से फैसले लेने में मदद करता है और अनावश्यक जोखिम से बचाता है। अंत में याद रखो, यह एक सफर है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सीखते रहेंगे, धैर्य रखेंगे और सही नियमों का पालन करेंगे तो आप समय के साथ बेहतर इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर आप सच में वेल्थ बनाना चाहते हैं तो कुछ आसान लेकिन जरूरी बातें याद रखें। सही बिजनेस चुनें, सही प्राइस पर खरीदें और सबसे जरूरी पेशेंस रखें। जल्दी करने की कोशिश में लोग अक्सर गलत फैसले लेते हैं, लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर समय लेता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मार्केट से नहीं, अपनी इमोशनल से लड़ो, क्योंकि डर और लालच ही सबसे बड़े दुश्मन होती है। अगर आप अपने इमोशनल को कंट्रोल कर लेते हो तो आप बेहतर फैसले ले सकते हो। धीरे धीरे यही छोटे सही फैसले बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए या किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट्स मार्केट रिस्क के अधीन है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।